यहाँ एकादशी व्रत करते हैं तो एकादशी प्रारंभ होती, द्वादशी का इंतजार प्रारंभ हो जाता, कब द्वादशी आवेगी। लोग ये कम पूछते हैं एकादशी कब है। महाराज जी द्वादशी कब, पारायण वो पारना कितने बजे करना है, और उसके लिए पहले से सामग्री ला ला के, धन्यवाद जय हो ठाकुर जी, कल तो द्वादशी है, चक्क प्रसाद पाएंगे। लेकिन हम तो जगन्नाथपुरी में बैठे हैं, कल तो यहां पे भी महाप्रसाद चलेगा। मैंने कहा कहां हम लोग जहां अन्न जल नहीं त्याग सकते, यहां पे वायु तक त्याग देते हैं ध्रुव जी, तब जाके भगवान मिलते हैं 5 महीने में। तो मैं गुरु जी हमारे वश में तो कभी ठाकुर जी आने वाले हैं नहीं, हमको तो कभी ठाकुर जी मिलेंगे नहीं। तो हमारे गुरु जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, बोले भैया तुमको क्या दिख रहा है ध्रुव जी के तप में, अन्न का त्याग, जल का त्याग, वायु का त्याग, श्वास का त्याग, परंतु त्याग के पीछे आकांक्षा क्या है, भगवत प्राप्ति। हमारे गुरुदेव कहते कि भैया यहां ध्रुव जी महाराज त्याग कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, इसको मत देखो, ये देखो कि वो ठाकुर जी से जिद कर रहे हैं। 1 महीना 3 दिन कुछ नहीं खा करके निकाला, 3 दिन कुछ नहीं खाते फिर खाते, फिर 3 दिन कुछ नहीं खाते फिर खाते, तो 1 महीना तक इस प्रकार करके ध्रुव जी महाराज विचार करते, अच्छा अभी नहीं आए आप, रुको, जिद करके अब दूसरे महीने में और परिश्रम करूंगा। मतलब उनका जो, उनकी जो जिद थी, जिद को और क्या कह सकते हैं हम, उनकी जो उत्कंठा थी, उत्कंठा को और क्या बोलेंगे हम, उनका जो लगन कह लो, उत्कंठा कह लो, जिद कह लो, कुछ कह लो, समझ में आ गई ना बात। हम लोग व्रत किस भाव से करते हैं, कभी जिद के भाव से एकादशी करी आपने, ये लाल जी हम एकादशी कर रहे हैं, आज एकादशी पर अन्न नहीं खाएंगे, आपको मिलना पड़ेगा, कभी इस भाव से करी हमने ना। बस एकादशी पर नियम क्या है महाराज जी बता दो, क्या क्या नहीं, कुटुक पकौड़ी तो खप जाएगी ना बढ़िया से, है पूरी सब्जी तो वो अच्छा। एकादशी भी कम नहीं है भैया आजकल की, एकादशी पर फलाहार करना चाहिए लोगों, क्या एकादशी कैसी होती, कई जगह तो इतने 56 प्रकार के आइटम बनाते हैं कि महाराज एकादशी से बढ़िया, अगर एकादशी रोज होने लग जाए तो आदमी का वैसे ही 10 किलो वजन बढ़ जाए। वो जितना पकवान एकादशी को खा रहे हैं उतना पकवान तो रोज नहीं पा रहे, इससे बढ़िया तो बाकी के दिन जा रहे हैं। हम व्रत किस भावना से करते हैं, तब व्रत सार्थक माना जाता है। केवल देखा देखी व्रत करना है, उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। हमारी भक्ति में, हमारे व्रत में, हमारे नियम में कभी जिद आई ही नहीं, कभी हमने जिद की ही नहीं ठाकुर जी से, तो ठाकुर जी भी उसको पूर्ण करेंगे ही क्यों। ध्रुव जी की भक्ति में उत्कंठा है, लगन है, जिद है, ठाकुर जी को प्राप्त कर। एक बालक का होता है ना, वो किसी खिलौने को देख करके बिखर जाता है माता पिता के आगे, रो करके प्रयास करेगा कि माँ पिता मान जाएं, माँ तभी कहती रोता रहे, मैं नहीं दे रही। तो कई बालक ऐसे भी देखे मैंने, उस सिर पटक पटक के रोते, और नहीं दोगी तो मैं ऐसा कर लूंगा। हमारे ठाकुर जी की सुन लो, चंद्र खिलौना ले हूं सो मैया मोरी। ठाकुर जी पीछे पड़ गए मैया के, मैया मुझे चंद्रमा चाहिए। मैया बोली चंद्रमा ना चाहिए, चल सो जा चुपचाप। ठाकुर जी बोले ना देगी मुझको चंद्रमा। यशोदा बोली ना दूंगी। तो जय हो लोट अब ही धरण पे, तेरी गोद ना आए हूं। मैया तेने चंद्रमा नहीं दियो तो मैं अभी धरती पर लेट जाऊंगा, और लेट लेट करके तेने मेरो जितनो श्रृंगार कियो है, तेने ऐसी बढ़िया पत्रावली बनाई है, तेने पीताम्बरी मुंह को उड़ाई है, इन सबन को धरती की धूल में बिगाड़ लूंगा मैं। मैया बोली जा बिगाड़ ले, वैसी कारो है, और जाके यह धरती पर लेटेगा, धूल मिट्टी लगा लेगा, और ना देखेगा कोई तो को। ठाकुर जी बोले अब भी नहीं मान नहीं, तो और जिद कर रहे हैं। दूसरी जिद क्या बोली, अच्छा मैया तो नहीं देगी, बोले नहीं दूंगी। तो बोले सुरभि को पे पान न करी हूं, मैं दूध नहीं पीऊंगा कलते। मैया बोली मत पीवे, लाला देख तू कारो तो है, सुंदर तो है ना है, नेकाद तो पे कोई रीझ जाए तो तेरे गोल गोल हाथ है, काय गोल गोल सा तेरा शरीर है, काय दूध माखन खाके जो तेने अपना शरीर बनाया, यही पे नेकाद मन आ जाए कि नेक तेरी बलैया नजर से उतार लूं मैं। अब तू ना ही पीवेगा दूध तो पत्रो हो जाएगा, पत्रो हो जाएगा, तेरी नजर भी ना उतारूंगी मैं। ठाकुर जी बोले तो बैनी सिर ना गुथे हूं। मैया ये मेरी इतनी लंबी लंबी चोटी है, इनको तू रोज काट काट के ऐसी चोटी बना दे, ऊपर और वहां में मोर पंख लगा दे, मैं कल ते तोते चोटी नहीं बनवाऊंगा।
मैया बोली मत बनवावे, जुआ पड़ जाएंगी तेरे बालन में, खींच के ले जाएंगी तो जमुना जी में फेंक देंगी। ठाकुर जी बोले कोई काम नहीं चल रहा, तो जिद और बड़ी करी। बोले मैं कल पूरे गोकुल में जाके हल्ला करे आऊंगो। बोले कहा हल्ला करेगो? और मैं हल्ला कर दूंगो कि हूं तो सुत में नंद बाबा को, तेरो सुत ना कहे हूं। अरे गोकुल वासियों सुनो, आज के बाद मुकु यशोदा को लाला कह के मत पुकारियो, मैं तो नंद जी को ही लाला हूं, मैं यशोदा को छोरा ही ना हूं। जिद कर रहे ठाकुर जी। सही यशोदा भैया ने गोद में बिठाया, बोले आगे आ बात सुन मेरी, बलदेव हूं ना जने हूं। लाला मेरी बात तो सुन। ठाकुर जी बोले ना अब तो तुम मुझे दूर ही रहे, मैं तो नंद बाबा को ही लाला हूं। बोले ऐसी बात है जो दाऊ ते छुपानी है। तो ठाकुर जी पूछ गए बताइयो कौन सी बात है ऐसी जो बलराम ते छुपानी है? फिर अगली पंक्ति क्या है? चंद्र होते नीकी है? हाँ। फिर मैया कहती है कान में, लाला तू चंदा 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 किल्ला रो है, चंद्रमा तू सुंदर, चंद्रमा तू गोरी, तो को नई दुल्हनिया दे हूं। ओ महाराज ठाकुर जी तो मचल गए, मैया तू तो मेरी सबसे प्यारी मैया, तू तो मेरी मैया। मैं तो कल गोकुल में कह दूंगा मेरी मैया ये, बाबा है ही ना है मेरो, मेरी तो बस मैया है मैया। लेकिन मेरी बात सुन। बोल का मैं तो अबई ब्याहवे जय हूं, मैं तो अबई ब्याहूंगा। अब रोने लगे मुझको ब्याह करना है। तो जिद जैसे एक बालक की होती है ना किसी वस्तु के प्रति, हमारे ठाकुर जी करते हैं चंद्रमा के प्रति, ब्याह के प्रति, ऐसी जिद हमने कभी ठाकुर जी के लिए नहीं की। ऐसी जिद हमने कभी कथा के लिए नहीं की, ऐसी जिद हमने कभी वृंदावन के लिए नहीं की। ठाकुर जी को कौन सी गरज पड़ी है कि आप ही उनके सामने जाओ? असंख्य भक्त बैठे हैं, असंख्य वैष्णव हैं, सबको कृपा करें। ध्रुव जी की भक्ति में व्रत मत देखो बंधुओं, एकादशी का मतलब व्रत नहीं है, एकादशी का मतलब उत्कंठा ही है। व्रत को और क्या कहते हैं? उपवास। उप समीपे वासम, जिससे हम ठाकुर जी के और समीप जावें, जिसके हम ठाकुर जी के और समीप वास करने लगे, उसको उपवास कहते हैं। अब उस पर अन्न त्याग करके हम अपने भाव को पुष्ट कर देते, लेकिन वास्तव में अन्न त्याग नहीं, जिद हो ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए। एकादशी, और ऐसी एकादशी तो रोज होनी चाहिए जिसमें जिद हो। कभी हट करके बैठ जाएं, नहीं लाल जी आज तो आपको मिलना ही पड़ेगा, नहीं मिलेंगे वो निश्चित आएंगे, कभी ना कभी तो कृपा करेंगे। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला ना पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। हमारा नाता तो है, इसलिए जगन्नाथ जी बुला लेते हैं, इसलिए द्वारिकाधीश बुला लेते हैं, इसलिए बद्रीनाथ बुला लेते हैं, क्योंकि हमारा संबंध है। बस हम भटक गए, हम खो गए, हम जान नहीं पा रहे कि ये हमारे हैं, इसीलिए हम उसको पुष्ट नहीं कर पा रहे। ध्रुव जी महाराज अन्न छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, सब कुछ त्याग कर दिया। बोले नाथ अब तो आ जाओ, मुझे दर्शन दो। जब अपनी श्वास को भी जीत लिया, नहीं ले रहे श्वास, देवताओं में हड़कंप मच गया, दौड़े दौड़े सब भगवान के पास गए। बोले भगवान ध्रुव को दर्शन दीजिए, नहीं तो प्राण निकल जाएंगे इसके। तो भगवान भागवत में स्पष्ट लिखा है, ठाकुर जी देवताओं से कहते हैं वाणी सुधारो, आप ये मत कहिए कि ध्रुव का दर्शन करने जाओ, ये कहो कि हे नाथ ध्रुव को दर्शन देने जाओ। ऐसा नहीं, हम तो ध्रुव का दर्शन करने जाएंगे। ऐसे वैष्णव, इसी को रास कहते हैं। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, रास का मतलब जहां भगवान भक्त से मिलने का मन बनाए उसी को रास कहते। ठाकुर जी ने मन बनाया, गरुण जी पर बैठे और तुरंत सब 33 करोड़ देवता आकाश में खड़े हैं, ध्रुव जी वृक्ष के नीचे खड़े हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, श्वास भी नहीं ले रहे हैं, जल अन्न त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। तुरंत गरुण जी जाकर के भगवान के सन्मुख खड़े हो गए। लेकिन ध्रुव जी महाराज तो नेत्र बंद करके ठाकुर जी का स्मरण कर रहे थे। तभी
भगवान ने एक चुटकी बजाई, जैसी स्वर हुआ तो ठाकुर जी की छवि जो ध्रुव जी को हृदय में दिख रही थी वो वहां से अंतर ध्यान हो गई। जैसी अंतर ध्यान हुई, व्याकुल होकर के ध्रुव जी महाराज ने नेत्र खोल करके जैसी देखा, शंख चक्र गदा पद्मधारी गरुण पर विराजमान करुणासन भगवान सामने खड़े हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी के सन्मुख ठाकुर जी आकर के खड़े हो गए। बंधुओं, इस ध्रुव चरित्र ने ही यहां टोटा गोपीनाथ को प्रकट किया। एक दिन मैं कथा में सुना रहा था ना उनका चरित्र, यही ध्रुव चरित्र सुना रहे थे। और सुन कौन रहा था? श्री चैतन्य महाप्रभु। और जैसे उसमें यह प्रसंग कहा कि भगवान ने चुटकी बजाई और जैसे ध्रुव जी के हृदय से ठाकुर जी की मूर्ति अंतर ध्यान हुई, ध्रुव जी व्याकुल हो गए। ये व्यास जी कह रहे थे और सामने बैठे चैतन्य महाप्रभु को इतनी व्याकुलता हुई कि उन्होंने चारों तरफ की मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया। कहां गए नाथ, कहां गए नाथ? इतने व्याकुल हुए कि आसपास के भाव को इस प्रकार कुरेदने लगे अपने हाथों से कि वहीं ठाकुर जी का गोपीनाथ विग्रह प्रकट हो गया। इसी ध्रुव चरित्र से टोटा गोपीनाथ प्रकट हुए। ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े और सामने ठाकुर जी नील कमल जैसे सन्मुख खड़े हैं, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी गरुण पर विराजमान। आहा, अद्भुत छवि ठाकुर जी की। ध्रुव जी महाराज के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। एक अबोध बालक है, अभी 5 वर्ष का बालक है, 4.5-5 वर्ष का बस। भगवान ने इशारे से बुलाया, इधर आओ। जैसे ध्रुव जी समीप गए, भगवान बोले कुछ कहो। तो ध्रुव जी मानो निर्वाक हो गए कि कहना चाह रहे हैं कि आपकी रूप माधुरी का दर्शन ही इतना सुख दे रहा है कि बोलने की इच्छा ही नहीं हो रही है। कभी ऐसा हुआ है बंधु आपके साथ कि आप मंदिर में विचार करके जा रहे हो कि आज जगन्नाथ जी से ये कहेंगे, या कहीं भी आप दर्शन करने गए, आज जगन्नाथ जी को सन्मुख जाके ऐसा भाव रखेंगे, लेकिन जगन्नाथ जी के सन्मुख जाते सब भूल गए क्या करना था, क्या बोलना था, क्या गाना था, क्या सुनाना था, क्या कहना था। जगन्नाथ जी को देखते ही सब विस्मृति हो जाए। कई बार हम सोच के जाते हैं आज जगन्नाथ जी को नारायण कवच सुनाएंगे, आज जगन्नाथ जी को गजेंद्र मुख सुनाएंगे, आज जगन्नाथ जी को कीर्तन सुना के आएंगे, आज जगन्नाथ जी को पद सुना के आएंगे। और मेरे साथ तो अधिकतर होता है, मैं इतने पद बाहर गाता रहूंगा, जैसे जगन्नाथ जी के सामने जाऊंगा तो मन ही मन सोचूं कौन सा पद था, कौन सा भूल गया, निकल ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, कौन सा था बाहर, अगल में कौन सा गा रहा था अभी बाहर, उनको भी याद नहीं आ रहा है। जगन्नाथ जी सामने सब भूल गए। यही तो स्थिति है। ठाकुर जी के सामने आकर के आपने दर्शन किया और फिर भी आपको याद हो कि पूर्व में आप क्या सोच रहे थे, तो मतलब आपने दर्शन किए ही नहीं। पूर्व स्मृति धूमिल हो जाए ठाकुर जी को देखते ही। ध्रुव जी कुछ नहीं बोल पा रहे। लेकिन यहां पर श्री मैत्रेय मुनि जी वर्णन करते हैं ध्रुव जी की स्थिति को, बहुत ध्यान से सुनना। तद्दर्शनेना गत साध्व सक्षिता ववन्दतांगम विनमय्य दंडवत् द्रग्भ्याम प्रपश्यन् प्रपिवानिवार्भकं चुम्बन्निवास्येन भुजैर्निवाश्लिषन्। मैत्रेय मुनि कहते हैं, बोले ध्रुव जी ने जैसे ही नेत्र खोल करके देखा, पहले तो रोते रहे, नेत्रों से अश्रुधार गिरती रही, फिर थोड़ी चेतना आई ध्रुव जी को कि अरे ठाकुर जी खड़े हैं। तो सबसे पहले क्या किया, बोले तद्दर्शनेन गत साध्वच्छिता ववन्दतांगम विनमय्य दंडवत। पहले दंडवत किया। और दंडवत कैसा किया? लेटे रहे। कब तक? बोले जब तक ठाकुर जी ने आज्ञा नहीं की कि उठो, तब तक ध्रुव जी लेटे ही रहे। ठाकुर जी बोले अरे भैया ध्रुव हो गया, उठो। तब ध्रुव जी उठे, आज्ञा की प्रतीक्षा में थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ? बोले द्रग्भ्याम प्रपश्यन प्रपिपार निवार्भकम चुम्बन निवास्येन भुजैर्निवाश्लिषन्। ध्रुव जी अपने होठों को ऐसे अपने जीभ से चाटने लगे। क्यों? बोले ठाकुर जी के गोल गोल गालों को देख करके ध्रुव जी के मन में आ रहा है, इतने प्यारे ठाकुर जी, इतने गोल गोल इनके गाल, मेरा मन हो रहा है ये मुझे गोद में ले लें और मैं इनके कपोलों का चुम्बन ले लूं और अपनी भुजाओं में इनको ऐसे समेट करके अपने हृदय से लगा लूं। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर ये 4.5 वर्ष के बालक की स्थिति है भगवान को देख करके, और लोग प्रश्न उठाते हैं गोपियों के ऊपर। ये 4.5 वर्ष का बालक जो जानता नहीं है कि आलिंगन किसको कहते हैं, प्रेम किसको कहते हैं, प्रीति किसको कहते हैं, स्त्री पुरुष का भेद क्या होता है,
उस बालक के हृदय में भगवान को देख करके स्थिति आ सकती है कि मैं ठाकुर जी को गले लगा लूं, और यहां तो मैंने स्पष्ट कहा, परंतु एक प्रकार से उनका मन आया कि इनके गोल गोल कपोल जो गुलाब जामुन जैसे, इनको काट लूं मैं, इतने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। लेकिन ध्रुव जी महाराज दूरी खड़े खड़े केवल निहार रहे। ठाकुर जी बोले, छोटा बालक है, हमारे गालों को गुलाब जामुन समझ रहा है, थोड़ा इसको ज्ञान दिया जाए। तब ठाकुर जी ने पस्पर्श बालम कृपया कपोलो, अपने शंख का स्पर्श जैसे ही ध्रुव जी के गाल से कराया, ध्रुव जी को संपूर्ण वेदों का ज्ञान हो गया। और फिर ध्रुव जी महाराज ने वेदज्ञ स्तुति गाई भगवान की। क्यों किया ठाकुर जी? ठाकुर जी तो प्रेम के अधिकारी हैं, फिर ऐसा क्यों किया? बोले अनधिकारी है ना एक, दो प्रेमियों के बीच में कौन? बोले गरुण। कहीं ये हमारे ऊपर चढ़ गए और हमारे साथ में कुछ किलवल करने लगे तो कहीं गरुण जी, ये तो ज्ञानी बने घूमते हैं, अभी प्रेम इनको है नहीं इतना, कहीं इनके हृदय में कोई भाव दूषित ना आ जाए, इसलिए ठाकुर जी ने छुपा दिया। ज्ञान देकर के ध्रुव जी महाराज को ज्ञान दिया तो ध्रुव जी ने स्तुति गाई। योन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान की स्तुति गाते हुए ध्रुव जी कहते हैं, नाथ, व्यक्ति को अपने प्रत्येक अंग से आपको प्रणाम करना चाहिए। एक भी अंग आपकी सेवा से वंचित नहीं रखना चाहिए मानव को। हाथों से आपकी सेवा करे, आंखों से आपका दर्शन करे, कानों से कथा सुने, नासिका से आपकी चरणों की सुगंधी लेवे, जिह्वा से आपका ही प्रसाद पावे, हाथों से आपकी सेवा करे, पैरों से प्रदक्षिणा करे, हर अंग से आपको प्रणाम धन्यवाद कहे, क्योंकि प्रत्येक अंग को बल आपने दिया। ये हाथ जब जन्म लिया था तब काम नहीं कर सकते थे, लेकिन धीरे धीरे संभलना सीखा है इन्होंने। किसने बल दिया? ठाकुर जी ने। पैर चलना सीख गए, किसने बल दिया? ठाकुर जी ने। तो कम से कम अपनी प्रत्येक इंद्रिय से ठाकुर जी को धन्यवाद तो कहें हम कि हे नाथ, इन चरणों को देने के लिए धन्यवाद, मैं आपकी परिक्रमा कर रहा हूं। इन कानों को देने के लिए धन्यवाद, मैं आपकी कथा सुन रहा हूं। आंखों को देने के लिए धन्यवाद, मैं आपका दर्शन कर रहा हूं। प्रत्येक इंद्रिय से आपको धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि यदि एक भी इंद्रिय भगवत विमुख हो गई, भगवत सेवा में नहीं गई, तो वही इंद्रिय पाप की तरफ अग्रसर होगी, निश्चित है। प्रत्येक इंद्रिय भगवत सेवा में जाए। श्री ध्रुव जी महाराज इस बात को कहते हैं। अंत में ध्रुव जी महाराज भगवान से कहते हैं, प्रभु एक वरदान मांगू, आप देंगे? भगवान बोले, निश्चित देंगे, मांगो, क्या चाहिए? कि भक्ति मोह प्रवहतां त्वयि में प्रसंगो भूयादनन्तमहतां ममलाशयानां यैनाञ्जसौल्वणमुरु व्यसनं भवाब्धिं निश्चय भवद्गुणकथा मृतपानमत्तः। ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं, बोले नाथ, मैं जो वरदान मांगू आप कृपा करके मुझे प्रदान करो। भगवान बोले, मांगो, क्या चाहिए? बोले, प्रभु ऐसी कृपा कर दीजिए कि मुझको एक व्यसन लग जाए, मुझको एक लत लग जाए, एक व्यसन का आदी मैं हो जाऊं। ठाकुर जी बोले, व्यसन? कैसा व्यसन? बोले, व्यसन किसको कहते हैं? जिस लत के बिना, जिस वस्तु के बिना व्यसनी रह ना पाए, उसको व्यसन कहते हैं। ठीक प्रभु, ऐसे ही मुझको व्यसन लगा दीजिए। भगवान बोले, हमारा व्यसन चाहिए। बोले, नहीं, आपका नहीं चाहिए। तो बोले, फिर क्या चाहिए? बोले, भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम ममलाशयानाम येनांज सौल वणुमुरु व्यसनम भवाब्धिम नेश्ये भवद गुण कथामृतपान मत्त। आपकी कथा सुनने का व्यसन मुझको लगा दो नाथ, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। जैसे व्यसनी व्यक्ति विचलित हो जाता है बिना व्यसन किए, ऐसी बिना आपकी कथा के मैं विचलित हो जाया करूं। मैं कहीं भी जाऊं आपके बिना रह ना पाऊं नाथ, ऐसी कृपा कर दो मुझ पर। अब यहां पर वर्णन ऐसा है कि ध्रुव जी ने सीधे ठाकुर जी को नहीं मांगा, ठाकुर जी की कथा को मांगा। तो व्यासपीठ पर एक भाव मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ कि ध्रुव जी मानो कहना चाहते हैं कि हे ठाकुर जी, आप यदि मिल गए तो केवल दो आंखों को ही दिख करके सुख दोगे,
लेकिन कथा में आप दिखाई नहीं देते, परंतु जब वक्ता भाव से कथा सुनाते हैं तो ऐसा लगता है मानो रोम रोम आपको देख रहा हो। कथा में रोम रोम को दर्शन देते हो, प्रत्यक्ष आकर के केवल आप आंखों को ही दर्शन देते हो। इसलिए नाथ, प्रत्यक्ष आप नहीं, मुझे तो आपकी कथा चाहिए। यही भाव श्री ध्रुव जी का है ठाकुर जी के प्रति। ठाकुर जी से ठाकुर जी को नहीं मांग रहे हैं। बोले नाथ, आपसे आपको मांगूंगा तो वंचित रहूंगा। क्यों? दो ही आंखों को दिखोगे आप अपनी कथा दे दो। क्यों? कथा में तो ऐसा लगता है रोम रोम आपको देख रहा है। मुझे आपकी कथा चाहिए। निश्चय भवद गुण कथामृतपान मत्त। ध्रुव जी के भाव सुनकर के ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के भगवान ने ध्रुव जी को अपने हृदय से लगाया और 36,000 वर्ष का राज्य देकर के फिर भगवान गए। ठाकुर जी, ध्रुव जी बोले, भगवान ये क्या कर रहे हो आप? मुझे अब वापस दुनिया में भेज रहे हो, 36,000 वर्ष का भी वो भी राज्य दे रहे हो। ठाकुर जी बोले, देखो, अपने भक्त के हृदय की सफाई करना मुझे बहुत प्रिय लगता है। वो स्वच्छ रहे हृदय से, तब मुझे प्रिय लगता है। बोले, मेरे अंदर क्या पवित्रता लगी? बोले, अपवित्रता तो नहीं, लेकिन तुमको राजमद था, अपने पिता की राज्य गद्दी पर बैठना चाहते थे। भले ही मेरे दर्शन के बाद अब वो मुक्त हो गया है, परंतु मैं चाहता हूं जीवन में कभी प्रकट ही ना हो, इसलिए तुमको इतना उपभोग करवाऊंगा कि तुम जीवन में कभी मुझसे अब राज्य गद्दी नहीं मांगोगे। ठाकुर जी अति सर्वत्र वर्जयित, अति किसी भी चीज की हो जाए तो समझो कि अब उससे पूर्ण रूपेण आप छूट सकते हो। देखो, विषयों से दो ही प्रकार से बचा जा सकता है, या तो विषय का स्पर्शी मत करो, उपभोग ही मत करो, या फिर इतना कर लो, इतना कर लो, इतना कर लो, इतना कर लो कि एक दिन आप सब विषय अति होकर के आपका त्याग कर दे। लेकिन ये दूसरा वाला मत अपनाना, क्योंकि ये तो भगवत कृपा से ही हो सकता है कि अति भोग के बाद आप उसको छोड़ो। कई लोग हैं वो अति भोग के बाद भी निवृत्त नहीं हो पाते। उनकी अंतिम इच्छा इतनी भयावह होती है, इतनी खतरनाक होती हैं, अंतिम इच्छा से ही पता चल जाता है कि कितने उपभोगी हैं। एक हमारे ब्रज के हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, एक ब्रज के हैं, उन्होंने कहा हमारी अंतिम जब वो हो जाए, शरीर छूट जाए, उसके बाद में भंडारा जो हो उसमें पूरी सब्जी मत बनवाना। बोले पिज्जा, बर्गर, मैगी, पास्ता, जो जो उनको प्रिय था। 12-13 में जितने भी लोग आए उनको आकंठ जो है विषय भोग की वस्तुएं खवाना, क्योंकि वो मुझको बहुत प्रिय थी। कई लोग तो मैंने ऐसे रसिक देखे हैं भोजन आदि के, हे भगवान, हे जगन्नाथ, कृपा करना अगली बार किसी हलवाई के घर में जन्म लूं, जन्म लेते ही बढ़िया पकवान घेवर खाऊं। ऐसे ऐसे कई लोगों के भाव होते हैं, कितने विषय आसक्त। तो कई लोग हैं वो तो अत्यंत उपभोग करने के बाद भी नहीं बच पाते। वो तो भगवत कृपा ध्रुव जी पे हो जाएगी, ऐसे लोग बच जाते हैं। नहीं तो विषय का जितना हो सके दर्शन मत करो, उसका उपभोग मत करो। विषय का उपभोग घी के समान है, घी जितना अग्नि में डालोगे प्रचंड होती चली जाएगी अग्नि। ठीक वैसे हमारी विषय की अग्नि में जितना आप वस्तु का उपभोग करोगे उतनी प्रचंड होती चली जाएगी। भगवान बोले, ध्रुव अब तो तुम जाओ और 36,000 वर्ष राज करो। इतना राज्य करवाया भगवान ने ध्रुव जी से कि ध्रुव जी ऊब गए, बोले कि अब जीवन में कभी राज्य गद्दी नहीं चाहिए मुझे। भगवान बोले, हाँ अब मैं मिलूंगा। 36,000 वर्ष बाद ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पैर रखते हुए सशरीर भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो ध्रुव जी महाराज की। इसलिए भैया, ये जगन्नाथ जी से विषय भोग और सांसारिक वस्तु मांगने वाले सावधान हो जाओ। किसी दिन जगन्नाथ जी का अगर दिमाग खराब हो गया और उन्होंने आपको सांसारिक वस्तु दी तो इतनी देंगे, इतनी देंगे, इतनी देंगे कि आप थक जाओगे, आप पागल हो जाओगे। नाथ, इसको दूर करो अब मुझसे। और फिर चाह करके भी नहीं करवाओ। देखिए, ध्रुव जी को दर्शन हो गया भगवान का, भगवान के गोद में बैठ लिए, लेकिन उसके बाद भी 36,000 वर्ष के लिए राजा बने। खूब रोए कि मत दीजिए मुझे राज्य, लेकिन भगवान बोले अब नहीं। तुमने मांगा कैसे? तुम्हारे हृदय में इच्छा आई कैसे? बोले भगवान गलती हो गई, छोटा बालक हूं, अबोध हूं, कुछ भी हो, अब तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। और 36,000 वर्ष तक राज्य किया। तो इसलिए भगवत सन्मुख हम किसी अन्य भाव से ना जाएं।
क्योंकि ठाकुर जी हमारे बड़े चतुर हैं, कहीं सांसारिक वस्तु दे दी तो इतनी दे देंगे कि परेशान हो जाओगे। ठाकुर जी से तो ठाकुर जी की ही कामना करो। ध्रुव जी की कथा सुनाई। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए और अंग के बेटा हुए बैन। ये बैन राजा जो थे, अब ये सब कथाएं मैंने बहुत पहले कभी विस्तार से कही होंगी, आज थोड़ी सुना देता हूं। अंग के राजा हुए बैन। बैन जैसा इनका नाम, अब देखो बैन एक प्रकार से इंग्लिश शब्द है कि किसी चीज पर बैन लगा देना। पर देखो इनका नाम था बैन और इन्होंने किया भी यही। क्या? सबके यहां यज्ञों पर बैन, भगवान के नाम गाने पर बैन, पूजा करने पर बैन, मंदिर मठ जाना बैन, नदियों में स्नान बैन, भोग लगाना बैन, सब पर बैन कर दिया इन्होंने। भगवत सेवा प्रतिबंधित कर दी अपने राज्य में। इतना गुस्सा आया प्रजा के लोगों को, भजन भक्ति कुछ करने नहीं देते। तो संत महात्माओं ने इकट्ठा होकर के और बैन के ऊपर हुंकार की। इतनी हुंकार हुई महाराज की केवल प्रजा की हुंकार मात्र से बैन की मृत्यु हो गई। लेकिन अब एक छत्र राजा था पृथ्वी का, बैन मर गया। राजा के मरते ही चोर चकारी सब भरने लगी। बोले अब राजा है ही नहीं, दंड कौन देगा? तो सबने विचार किया क्या करें। तो बैन के हस्त कमल और चरण कमल, इनको उसका पूरा अंग जो था वो तेल में रखा, और तेल में रखने के बाद शरीर का घर्षण किया। तब बैन के शरीर के घर्षण से उसके शरीर से भगवान का एक अवतरण हुआ, जिनको हम पृथु नाम से जानते हैं। बोलो पृथु भगवान की जय। इनके बाद धरती को पृथ्वी कहने लगे लोग, भूमि को पृथ्वी नाम पड़ा जब से पृथु राजा हुए। भगवान के अवतार थे। तो पृथु राजा जो थे, इनको सबने जाके कहा, बोले महाराज बड़ी समस्या है, आप आकर के इसका निदान करो। समस्या क्या हो गई थी कि बैन के राज्य शासन में पृथ्वी ने अन्न, फल, पुष्प उगाने बंद कर दिए थे। मतलब पूरी पृथ्वी बंजर हो गई थी। बंधुओं, पृथ्वी बंजर होना एक प्रकार का लोग इसको शाप मानते हैं, अभिशाप मानते हैं। लेकिन इसका मूल कारण भागवत में क्या लिखा है पता है? वही प्रसंग आगे आएगा, बताता हूं। जब पृथु महाराज से कहा कि महाराज पृथ्वी पर अन्न नहीं हो रहे, फल नहीं हो रहे, पुष्प नहीं हो रहे, वृक्ष नहीं हो रहे, आप कैसे भी करके पृथ्वी को पुनर्जीवित करो, बंजर हो गई है पृथ्वी। तब पृथु महाराज ने यज्ञ करके पृथ्वी को, भूमि देवी को प्रकट किया और कहा कि आपने क्यों अन्न, जल, अन्न, पुष्प और फल आदि उगाना बंद कर दिया? क्या बात है, क्या दिक्कत है? तब पृथ्वी ने अपना कष्ट बताते हुए कहा, महाराज क्यों उगाऊं मैं अन्न, क्यों उगाऊं मैं पुष्प और फल? क्योंकि मैं कुछ भी उगाती हूं, मानव उसको अपनी शोभा के लिए प्रयोग करता है, परंतु मेरे ऊपर उत्पन्न होने वाला अन्न, पुष्प, फल, ये कुछ भी है, ये सब मानव के सुख के लिए नहीं है, ये सब मैं ठाकुर जी के नैवेद्य भोग के लिए उत्पन्न करती हूँ। लेकिन व्यक्ति ठाकुर जी के सन्मुख तो मुझे रखता नहीं, स्वयं का आस्वादन बना देता है, इसलिए इससे मुझे बहुत कष्ट होता है। देखो कितनी बड़ी बात। पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले फल, पुष्प और अन्न, ये हमारी भूख निवृत्ति के लिए नहीं है। पृथ्वी ने हमको खुश करने के लिए नहीं प्रकट किया इन सबको। पृथ्वी चाहती है कि आप उससे उत्पन्न होने वाली वस्तुओं को सजा करके ठाकुर जी को निवेदित करो। ठाकुर जी को निवेदित होने के बाद पृथ्वी अपने आप को धन्य मानती है कि बताओ मैंने अपने ऊपर कितने सुंदर वस्तु प्रकट की और वो ठाकुर जी के सन्मुख रखी गई। उसके बाद प्रसाद बना करके कोई भी पाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन व्यक्ति जब बिना भगवत नैवेद्य निवेदित किए स्वयं ग्रहण करता है तो पृथ्वी कहती है उसका चलना भी मुझे बहुत भार लगता है। ये चल कैसे रहा है मेरे ऊपर? इसने मेरे से उत्पन्न होने वाली वस्तु को खुद खा लिया, ठाकुर जी को अर्पित नहीं किया। इसलिए भोग लगाने का प्रावधान है। हमारे परिकर में भी कई हमारे भाई लोग हैं, हमारे प्रेम जी और आदि सब लोग ही हैं। आप इनको जल भी देंगे ना तो जल लेकर के पहले ठाकुर जी को स्मरण करेंगे, उनको अर्पित करेंगे, फिर उसका सेवन करेंगे। चाय भी निवेदित करते हैं ठाकुर जी को, चाय भी लेंगे तो फिर ठाकुर जी को निवेदित, तो उसके बाद सेवन। तुम्हें ही निवेदित भोजन करें, कुछ भी वस्तु आवे बंधुओं उसको पहले ठाकुर जी को अर्पित करो। और जो ठाकुर जी को अर्पित नहीं हो सकती उसको खुद भी सेवन मत करो। एक आध बार की बात अलग है, रोज के नियम में मत लाइए। रोज के नियम में तो कुछ भी ग्रहण करो, ठाकुर जी को अर्पित करो। नवीन वस्त्र भी ना, पहले उसका कुछ भाग ठाकुर जी को दे दो।
ठाकुर जी को अर्पित करो। लाल जी देखियो बढ़िया लगेगा, अब फिर पहनो। कोई भी सोना चांदी हीरा कुछ भी आप धारण करते पहले ठाकुर जी को पहनाओ, फिर उसके बाद ग्रहण करो। ठाकुर जी को निवेदित होने के बाद जब आप उसको स्वीकार करते हैं तो दो भाव प्रकट होते हैं। पहला भाव तो वो प्रसाद बन गया, और दूसरा भाव वो पृथ्वी से उत्पन्न है, तो पृथ्वी को भी सुख मिल गया कि चलो इसने मेरी वस्तु को ठाकुर जी को दिया। तो पृथ्वी बोली, महाराज पृथु, ये बैन राजा जिनके अंग से आप प्रकट हुए, इन्होंने पूरे विश्व में यज्ञ बंद करवा दिए। यज्ञ क्यों होते हैं? यज्ञ में हम लोग सामग्री यज्ञ में आहुति बना करके देते हैं, वास्तव में उससे अग्नि अपना अंश ले लेती है प्रसाद का, वायु अपना अंश ले लेती है, पृथ्वी अपना अंश ले लेती, सब अपना अपना अंश लेकर के वहां से प्रस्थान करते हैं। इसीलिए यज्ञ किए जाते हैं, इसीलिए हवन किए जाते हैं, इसीलिए ये सब क्रियाएं की जाती हैं ताकि ठाकुर जी को निवेदित हो। कभी कभी लगता है कि पृथ्वी आज भी इतना अन्न जल प्रकट कर रही है क्योंकि जगन्नाथ, द्वारिका आदि जैसे हमारे वृंदावन जैसे स्थानों पर खूब भोग लगता है, ठाकुर जी को भर भर के भोग लगाते हैं, तो पृथ्वी तृप्त तो रहती है, चलो मेरे वस्तु में पहुंच तो रही है ठाकुर जी के पास। और इसका प्रमाण दूं, जितने खाने के रत्न हमारे भारत में उत्पन्न होते हैं उतने विदेशों में नहीं होते। जितने स्पाइसेस हमारे भारत में होते हैं उतने विदेशों में नहीं होते। जितने पौष्टिक सब्जियां हमारे भारत में उत्पन्न होती हैं उतने विदेश में नहीं होती। विदेशी सब्जी ज्यादा लाभकारी नहीं होती, देसी सब्जी ही होती है, देसी सामग्री ही होती है। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि भारत में भले ही 4 घरों में नहीं लग रहा होगा, 5वें घर में तो भोग लगता है। हर घरों में ठाकुर जी का भोग लगता है, इसीलिए अन्न जो है यहां पर बहुगुण लेकर के प्रकट होते हैं। भोग लगाने से बहुत लाभ होते हैं, इसलिए भैया बिना भोग लगाए घर में कोई भी, कई घरों में केवल चना चनोरी होते हैं ठाकुर जी के भोग के लिए। कई घरों में एक डिब्बा होता है प्लास्टिक का, उसमें चना चनोरी बादाम वही है, ये क्या है? बोले ठाकुर जी का भोग है, यही पाते हैं हमारे लाल जी। क्यों? अपना रसोई का नहीं लगाते? बोले नहीं वहां तो प्याज बनता है ना, वो नहीं लगाते ठाकुर जी को। निश्चित मानिए बिना ठाकुर जी को भोग लगाए जब आप कुछ भी पाते हैं और फिर उसके बाद पृथ्वी पर जब आप पैर रखते हैं तो पृथ्वी को बहुत भार लगता है आपका, इसलिए ठाकुर जी को भोग लगाओ। गीता में भगवान कहते हैं, भुंजते ते त्वघम पापात ये पचंत्यात्म कारणम। जो अपने लिए, अपनी भूख निवृत्ति के लिए भोग बना करके खाते हैं, वो एक प्रकार से अपने अपने गंगा में धुले हुए पापों को पुनर्जीवित कर रहे हैं। इसलिए भैया सावधानी। तो पृथु महाराज ने पृथ्वी को ये वचन दिया, मैं वचन देता हूं सब भोग लगाएंगे, सब ठाकुर जी को अर्पित करेंगे, तुम में जितने रत्न उत्पन्न होंगे सब ठाकुर जी को निवेदित किए जाएंगे, लेकिन तुम अपने अंदर इसको बांधो मत। तब पृथ्वी महारानी ने एक उपाय बताया, और उपाय बताते ही महाराज पृथु ने पूरी पृथ्वी को पुनर् रत्नों से, अन्न से, फल से, पुष्पों से पुनर्युक्त करवाया। तब से भूमि को ही पृथ्वी कहने लगे, क्योंकि पृथु महाराज ने उसकी रक्षा की। ऐसे महाराज पृथु हुए, और महाराज पृथु ने अश्वमेध यज्ञ किए। कहते हैं 100 अश्वमेध यज्ञ जिसने कर लिए वो अपने इस देह को त्याग करके इंद्र बन जाएगा। बंधुओं, इंद्र जो है ना, ये किसी देव का नाम नहीं है, इंद्र पदवी का नाम है, चंद्रमा पदवी का नाम है, सूर्य पदवी का नाम है, और इस पदवी पर हम भी बैठ सकते हैं अगर चाहें तो। अपने पुण्यों को अर्जित कर करके इतना पुण्य कर लें कि एक दिन ठाकुर जी कहें, हाँ भाई कौन है सबसे ज्यादा पुण्यवान? बोले ये है, तो चलो इसको सूर्य बना दो। सूर्य का काम क्या है? बोले पृथ्वी को प्रकाशित करना, और तुम्हारे जोन में आ जाएगा। एक प्रकार से जितने भी देवता हैं ये सब पदवियां हैं, और ये पदवियां बदलती रहती हैं, उन पदवियों पर हम भी बैठ सकते हैं। जब हम लोग कोई भी यज्ञ आदि करते हैं तो पंडित जी आपको अंत में जब यज्ञ से आप उठते हो तो हाथ में जल देते हैं, बोले नीचे आसन पर डाल के सन सक्राय नमः अपने आंखों पे लगा लो। क्यों? जब भी आप कोई पुण्य करके जल को अपने आसन पर डाल के आंखों से लगाते हैं तो उसका मतलब ये होता है मैंने जो भी किया उसका फल मुझे प्राप्त हो जाए। नहीं तो बिना जल डाले अगर उठ गए तो वो इंद्र ले जाएगा, आपने जो भी पुण्य किया उसको इंद्र, क्योंकि इंद्र का सिंहासन ढीला रहता है। जैसे कोई यज्ञ करता है इंद्र घबरा जाते हैं, बोले कहीं ये यज्ञ वज्ञ ना कर दे, कहीं ये ज्यादा वो ना करे, मेरी पदवी ले लेगा। इसलिए हमारे यहाँ विधान बताया गया कि भैया आसन के नीचे जल डालो और आंखों से लगा लो। तो आंखों से जल तो लगाना चाहिए, लेकिन इंद्र की पदवी मिले इसलिए नहीं। कोई भी यज्ञ अनुष्ठान पूजन करो और उसका जल आंखों से लगाते हुए कहो, हे नाथ
इस पुण्य के बदले इंद्र की प्राप्ति हो, परंतु हम चाहते हैं इंद्र सदा यही बने रहें, पर हमको इस पुण्य के बदले श्री जगन्नाथ मिल जाएं, हमको श्री राधारमण मिल जाएं, हमको द्वारिकाधीश प्राप्त हो जाएं, हमको श्याम सुंदर के दर्शन हो जाएं। हमको इस पुण्य के बदले केवल वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इस पुण्य के बदले ब्रजधाम मिल जाए, ब्रजवास मिल जाए, वृंदावन से प्रीति हो जाए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। हम जितने भी यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो हमारे यज्ञ अनुष्ठान में एक संकल्प तो हमारा भी निरोग का है, भैया निरोग नहीं रहेंगे तो हम कथा किस सुनाएंगे। और दूसरा भाव ये कि हमारे लाल जी सदा प्रसन्न रहें, सदा राजी रहें, सदा आनंद में रहें, सदा खुश रहें, बस यही है। तो इस प्रकार पृथु महाराज का प्रसंग यहां पर सुनाया गया। पृथु महाराज ने पृथ्वी को विस्तृत बनाया, इसलिए उसको पृथ्वी कहने लगे। आगे फिर भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन करते हुए अजामिल उपाख्यान आदि सुनाए गए, जड़ भरत की कथा सुनाई गई। तब एक बहुत सुंदर कथा श्रीमद् भागवत में सुनाई गई, जो कि है वृत्रासुर। बीच में जड़ भरत संवाद भी आता है, थोड़ा क्लिष्ट हो जाता है, इसलिए मैंने केवल एक भाव मात्र उसका स्पर्श किया। श्री भगवान के एक भक्त हुए जो कि असुर थे, जिनका नाम था वृत्रासुर। अब थोड़ा कथा विस्तार से सुनिएगा। आज वृत्रासुर की कथा थोड़ी विस्तार से करेंगे, तब तक कथा का समय पूर्णता पर आ जाएगा। देवताओं के गुरु का नाम है बृहस्पति, और बृहस्पति ने देवताओं को एक सुंदर बल दे रखा है। देवता समय समय पर गुरुजी को जाकर के प्रणाम करते हैं, और गुरुजी उनके प्रणाम से प्रसन्न होकर के देवताओं का बल बढ़ाते हैं। एक बार स्वर्ग में इंद्र ने एक बंधुओं, देखो आप में से जितने लोग ये विचार करते हैं कि मृत्यु के बाद स्वर्ग मिले, थोड़ा सावधानी से सुनिएगा। स्वर्ग कोई बहुत श्रेष्ठ जगह नहीं है। स्वर्ग क्या है? हमारे धरती पर तो 5 स्टार 7 स्टार होटल होते हैं, आप स्वर्ग को 50 स्टार या 100 स्टार होटल समझ लो, बस वो एक होटल है। ऐसा नहीं है कि वो पूजनीय नहीं है, भैया इतने देवता रहते हैं इसलिए पूजनीय भी है, लेकिन सामान्य मानव वहां जाए उसमें उसकी श्रेष्ठता, लेकिन हमारे और आपके जैसे वैष्णव स्वर्ग जाएं, ये हमारे लिए उपयोगी बात नहीं है। स्वर्ग क्या है? क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति। जैसे ही हमारे पुण्य बढ़ते जाते हैं तो उतना ही हमारा रजिस्ट्रेशन दृढ़ होता चला जाता है स्वर्ग में। आपने समुद्र स्नान किया, गंगा स्नान किया, तीर्थ यात्रा की, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा बांटी, तो इन सब का रूप फल क्या मिलेगा कि स्वर्ग में आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। परंतु जैसे ही आप मृत्यु के बाद स्वर्ग जाओगे ना, तो स्वर्ग में क्या होगा? आप रहोगे, आप वृद्ध नहीं होगे, प्रेम से प्रसाद पाओ, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ बढ़िया चलेगा। लेकिन कितने दिन तक? जितने आपने पुण्य किए केवल उतने दिन तक। आपको अच्छा लगने लगेगा, तुरंत आपके पास चित्रकेतु आएंगे, भैया आनंद आ रहा है, बोले बहुत सुख मिल रहा है, देखो आप जितना भी खाओ पेट कभी बढ़ेगा नहीं, कितना भी कूदो फिरो श्वास कभी फूलेगी नहीं, बिना सोए रहो नींद आएगी नहीं, दाढ़ी मूछ निकलेगी नहीं, झुर्रियां पड़ेंगी नहीं, बुढ़े होगे नहीं, सदा युवान बने रहोगे, कितना भी वस्तुओं का उपभोग करो मन भरेगा नहीं। ये है स्वर्ग। चित्रकेतु कहेगा आनंद आ रहा है, बोले बहुत आनंद आ रहा है, बोले 4 दिन और बच्चे हैं बस। सो ये आप चिंता, बोले 4 ही दिन बच्चे हैं बस, इतनी जल्दी हो गया सब खत्म? सुख का समय बहुत जल्दी निकलता है। 4 दिन हो गए हमारी कथा को, ऐसा लग रहा है कल ही शुरू हुई। क्यों? आनंद का समय बहुत जल्दी व्यतीत होता है। स्वर्ग में आपको रहना है 15 दिन, लेकिन 15 दिन ऐसे निकल जाएंगे मानो जैसे 15 क्षण, 15 सेकंड। आप चिंतित हो जाओगे। 4 ही दिन बचे तो आप चित्रकेतु को कहोगे भगवान 4-5 दिन और बढ़ा दो, बोले नहीं बढ़ सकते भैया, अब 3 ही दिन रह गए, अब 2 ही दिन रह गए, अब 1 ही दिन रह गए, चलो भैया क्या चाहिए तुमको, रहना है स्वर्ग में? बोले हाँ, तो जाओ, अमुक व्यक्ति के घर पर तुम्हारा जन्म होगा, जन्म लेकर के खूब कथा सुनना, पुण्य करना, खूब मठ मंदिरों में जाके दान दक्षिणा चढ़ाना, ब्राह्मणों का हित करना, संतों की खूब सेवा करना, उसके बाद फिर से मृत्यु के बाद ये तुमको मिलेगा। बोले इसके लिए मुझे फिर से 80, 90, 100 साल इंतजार करना पड़ेगा? बोले हाँ, और पुण्य करना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य, पुण्य क्षीण होते ही आपको स्वर्ग से नीचे फेंक दिया जाएगा। हमको नहीं चाहिए ऐसा स्वर्ग, हमको भोग भोगने ही नहीं है।
ब्रजवासी, और ब्रजवासियों को तो खैर बात ही अलग है, लेकिन वैष्णवों की इच्छा स्वर्ग की नहीं, वैष्णवों की इच्छा वैकुंठ की होती है। वैकुंठ क्या है? वैकुंठ में श्याम सुंदर है, वैकुंठ में चतुर्भुज नारायण है, उनका दर्शन, उनकी सेवा, उनसे मिलना, उनके संग रहना, उनके संग खाना पीना, हंसना, आनंद करना। एक आश्रम है वैकुंठ, जहां नारायण सुलभ होते हैं, सबको दर्शन देते हैं, वो है वैकुंठ। और जब ठाकुर जी अपनी लीला करने के लिए आते हैं, द्वापर सत्ययुग त्रेता जब भी आएंगे, तो फिर वैकुंठ में जितने वैष्णव हैं उनसे पूछते हैं, हाँ भाई चलना हमारे साथ लीला में, आओ चलो, हम कृष्ण अवतार ले रहे हैं, तुम हमारी माँ बनना, तुम हमारे पिता बनना, जय विजय, तुम दोनों राक्षस बन के आना। इस प्रकार ठाकुर जी सारे वैकुंठ के परिकर को लेके ही पृथ्वी पर आते हैं और सबके संग लीला करते हैं। वैकुंठ हमारी आकांक्षा हो सकती है, वृंदावन वासियों की तो वो भी नहीं है। वृंदावन वासी तो कहते हैं, जन्म जन्म दी जो याही ब्रज बसी, वो हमको तो ब्रज चाहिए बार बार। तो स्वर्ग में उपभोग के आनंद होते रहते हैं। इंद्र ने एक सुंदर एक कार्यक्रम रखा, सारे देवता आनंद ले रहे थे, तभी वहां पर गुरु बृहस्पति का आगमन हुआ। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस कथा को, बहुत दिनों बाद विस्तार से सुना रहा हूं मैं। बृहस्पति का आना हुआ और यहां इंद्र बैठे थे, आनंद से सारे देवता आनंद कर रहे थे, कोई नाच गाना चल रहा था। जैसे ही गुरु बृहस्पति आए तो गुरु को एक नजर से देख करके भी इंद्र बोले, अब ये और आ गए, अब इनको गद्दी दो, इनको बैठाओ, इनके पांव पूजो, इनको माला पहनाओ, इनको तिलक धारण कराओ। आओ नहीं आदर नहीं, नहीं नैनन प्रेम तुलसी तहां ना जाइए। जहां आओ आदर प्रेम ना होता हो, ऐसे स्थान से पर कभी नहीं जाना चाहिए। बुरा मत मानिएगा, मुझे लोग बहुत ब्याह में बुलाते हैं, ब्याह होते तो सब बोलते महाराज जी ब्याह में आओ, लेकिन मेरी ब्याहों में जाने से रुचि बहुत कम है। उसके पीछे कारण कोई ऐसा नहीं कि कोई सब लोग इतने व्यस्त रहते हैं, सम्मान नहीं करेंगे आदि आदि, पर वो सांसारिक क्रियाओं में बहुत संलिप्त दिखता है। अब ऐसा नहीं, मेरे घर में भी ब्याह होते हैं, वहां की भी चर्चा इसमें समेट रहा हूं, पर सांसारिक क्रियाओं में इतने वो हो जाते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि हमारी उपस्थिति वहां सबको तो नहीं, एक आध लोगों को थोड़ी अनुचित सी लगती है। अब हम क्या, हम तो स्टॉलों के पास जाएंगे नहीं, भैया डोसा बना दियो, भैया हमको पाव भाजी दे दियो, और तो टिकिया खिलाओ ना, कैसी है। हम तो एक जगह बैठ जाएंगे, जो खिला दो पा लेंगे। अब वहां सब शादी एंजॉय करने आए, कोई हमको बैठ के भोजन पवाएगा कि महाराज जी और आ गए ऊपर से। तो मैं थोड़ा बचता हूँ ब्याह में जाने से, बहुत कम जाता हूँ। बहुत पारिवारिक कोई घर का कोई ब्याह हो वहीं जाते हैं, जहां हम खुद जो है आनंद ले सकते हैं। लेकिन कहीं पर जाके कई बार ऐसा लगता है किसी को भार ना लग रहा हो कि भाई ये क्यों आ गए, और कुछ ना भी हो तो बाहर सा एक हो ही जाता है। सब लोग आते हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, सब लोग पूछ रहे हैं कौन है, क्या है, कैसे है। नाच गाने उतनी देर के लिए बंद कर दिए जाते हैं, महाराज जी बैठे, भाई डीजे मत चलाओ, तो सब थोड़ा सा अनुचित सा लगता है। तो भाई सब लोग कर रहे हैं तो हम क्यों आए यहाँ पे। ठीक वैसे ही गुरु बृहस्पति पहुंचे और इंद्र को देखते ही लगा, अरे राम जी क्यों आ गए, देख करके भी नजरअंदाज कर दिया। एक दो देवताओं ने जाके कहा, अरे गुरुदेव आ गए, गुरुदेव आ गए। इंद्र बोले, चुप रहो, बताओ मत, देखेंगे ही नहीं तो सम्मान करना ही नहीं पड़ेगा, देखो ही मत उनकी तरफ। लेकिन गुरु तो गुरु है, बृहस्पति समझ गए, अच्छा हमारा सम्मान करने में इतना भार लग रहा है इंद्र को। उसी समय बृहस्पति अंतर ध्यान हो गए और गुरु पदवी का त्याग कर दिया। आज से मैं गुरु देवताओं का गुरु नहीं। गुरु पदवी का त्याग जैसे ही किया तो बंधुओं, गुरु बल बढ़ाता है शिष्यों का। गुरु पदवी का त्याग किया, इंद्र को जब पता चला तो इंद्र भयभीत हो गए, बोले अब हमारा बल क्षीण हो जाएगा, हम सब देवता कमजोर पड़ जाएंगे, देवता हमको हरा देंगे, दैत्य हमको हरा देंगे। और वही हुआ। दैत्यों को जैसे पता चला कि देवताओं के गुरु ने अपनी पदवी का त्याग कर दिया, दैत्य पहुंचे अपने गुरु के पास, शुक्राचार्य जी, गुरुदेव हमने सुना है कि देवताओं के गुरु चले गए, अदृश्य हो गए। बोले हाँ सुना तो हमने भी। तो गुरुजी पर तैयारी करें युद्ध की, क्योंकि देवताओं का बल तो कम हो गया होगा। शुक्राचार्य जी बोले जाओ तैयारी करो, हम तुम्हारे लिए यज्ञ कर रहे हैं। यहां शुक्राचार्य जी ने और बलवान कर दिया यज्ञ कर करके सब दैत्यों को, और दैत्यों ने जाकर के स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और सारे देवताओं को वहां से भगा दी। स्वर्ग पर राज्य हो गया दैत्यों का।
देवता दौड़े दौड़े अपनी मां के पास गए, सब जगह गए, लेकिन कोई भी रक्षा नहीं कर पाया। देवताओं ने जाके ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बोले तुम्हारे गुरु बृहस्पति ने तुम्हारा त्याग कर दिया क्योंकि तुम गुरु सेवा नहीं करते। गुरु सेवा बंधुओं, ये बड़ी बड़ी विषाद रूपी आंधियों को भी नष्ट करने में सामर्थ्य रखता है। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु कोई पांच भौतिक देह नहीं है, गुरु भाव है। और वो भाव यदि आपके हृदय में नहीं है तो सामने वाला साधारण एक मानव है। भाव है तो वो मानव भी नहीं, साक्षात हरि है। आज्ञा गुरुणाम, शास्त्र कहते हैं आज्ञा गुरुणाम अविचारणीयाम, गुरु की आज्ञा पर कभी विचार मत करो। गुरु कह दें ऐसा करना तो करना है। एक कथा सुनाते हैं। एक गुरुजी थे, गंगा जी के तट पर रहते थे, संत थे, बहुत सारे लोग उनके साथ रहते थे, बहुत सारे महात्मा रहते थे। एक दिन क्या हुआ, एक युवती, एक सुंदर युवती गुरुजी के आश्रम आ गई, गुरुजी से दीक्षा ले ली और वो वहीं रहने लगी। धीरे 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 वो गुरुजी से उसका प्रेम हो गया, गुरुजी को भी वो प्रिय लगने लगी, दोनों संग रहने लगे। उनके संग को देख करके वहां से महात्मा लोग जाने लगे, बोले कि भैया अब यह आश्रम हमारे रहने लायक नहीं है। परंतु उनमें एक शिष्य ऐसा था, उसको कभी दोष नहीं दिखते थे अपने गुरुजी में। वो कुछ भी करें उसको लगता था ये गुरुजी मेरे सबसे श्रेष्ठ हैं। कईयों ने आके समझाया, बोले गुरुजी को क्या तुम भज रहे हो, गुरुजी को देख रहे हो तुम कारनामे हैं, युवती में आसक्त हो गए। बोले अरे हमारे प्रिय गुरुजी और गुरुजी की प्रिय वो गुरु मां, वो और ज्यादा प्रिय हैं, उनकी तो मैं और सेवा करूंगा, वो मेरे गुरुजी को बहुत प्रिय हैं। अब यहां गुरु की, आप गुरु को श्रेष्ठ मत, शिष्य का शिष्यत्व गुरु को श्रेष्ठ बनाता है। गुरु में कोई सामर्थ्य नहीं, शिष्य का दृढ़ विश्वास गुरु को गुरु बनाता है। उसको तो लगे नहीं मेरे गुरुजी को प्रिय है तो ये मुझे भी प्रिय है, मैं भी इनकी सेवा करूंगा। दोनों के वस्त्र धोता, दोनों के लिए प्रसाद बनाता, दोनों की खूब सेवा करता। उसकी इस गुरु निष्ठा पर ठाकुर जी रीझ गए। ठाकुर जी निष्ठा पर बड़े प्रसन्न होते हैं। माता पिता के चरणों में निष्ठा, गुरु के चरणों में निष्ठा, दैव निष्ठा, इनसे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न रहते हैं। किसी की निष्ठा हो बस, और निष्ठा भी कैसी, डगमगाने वाली नहीं, सदा एक स्तर रहने वाली निष्ठा। उसकी गुरु निष्ठा पर भगवान रीझ गए। और एक दिन ठाकुर जी रात्रि में सो रहे थे, गुरु जी और गुरु मां और चेला बाहर खटोले पे सोया था आंगन में। इतने में ही उसको अत्यंत प्रकाश दर्शित हुआ। प्रकाश देखते ही उसकी आंखें बंद होने लगी। खोल करके देखा तो गरुण जी के ऊपर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण खड़े थे। उसको देख करके मुस्कुरा रहे थे। उसने देख करके कहा भैया कौन हो? बोले कि हम साक्षात हरि। अरे भगवान आप पधारे हो? बोले जी आओ आओ, हम तुमको ले जाने आए हैं। तुरंत गया, चरणों में प्रणाम किया। बोले क्या आज्ञा भगवान? बोले हम तुमको ले जाने आए हैं, तुम्हारी गुरु निष्ठा पर हम बड़े प्रसन्न हैं, चलो वैकुंठ चलो, बैठ जाओ गरुण जी पे। जी भगवान, गुरु जी से आज्ञा ले लूं? ठाकुर जी बोले मुझे तेरी यही बात तो भाती है, बता अब भी गुरु जी से आज्ञा लेगा? बोले जा ले ले। सो रहे थे गुरु जी और गुरु मां, पहुंच गया। गुरु जी उठिए। गुरु जी बोले ये रात में कभी उठाता तो है नहीं, ये आज कैसे उठा रहा? कोई जरूरी बात होगी। खोला, क्या बात है बेटा? गुरु जी आज्ञा लेने आया हूं, बाहर गरुण पे भगवान विराजमान है, मुझको ले जाने आए। गरुण पे भगवान कहाँ है? बोले वो बैठे आंगन में। गुरु जी बोले मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। बोले अरे भगवान देखिए कितने सुंदर गरुण जी ने भी आभूषण पहने हैं और उनके ऊपर शंख चक्र गदा चतुर्भुज रूप, देखो हमको देख के मुस्कुरा रहे हैं ठाकुर जी। गुरु जी बोले मुझको नहीं दिख रहे, रुको गुरु जी मैं अभी आता हूं। दौड़ के गए, बोले भगवान गुरु जी को दर्शन दे दो। भगवान बोले तुम्हारा गुरु इतना पापी, इतना दुष्ट, इतने गलत काम किए उसने, उसको दर्शन नहीं होंगे हमारे, तुमको ही होंगे बस। चेला बोले नहीं होंगे गुरु जी को दर्शन? बोले नहीं होंगे। बोले गुरु जी को दर्शन नहीं होंगे तो मुझे भी नहीं देखना आपको, जाओ मेरे गुरु जी को देखो तब मैं देखूंगा आपको, अगर मेरे गुरु जी को नहीं दिखे तो मैं भी नहीं देखूंगा। भगवान बोले भैया ऐसा मत कर। अच्छा ठीक है हम दर्शन करा रहे हैं, लेकिन तू अब जल्दी आज्ञा लेके आ। ठाकुर जी दिखने लगे, गुरु जी तो भाव विह्वल हो गए, रोने लगे। बोले जय हो चेला, तेरी वजह से आज ठाकुर जी दिख गए। बोले गुरु जी दर्शन हो गए ना? बोले हाँ। बोले अब आज्ञा दे दो मैं जाऊं। बेटा अपने गुरु को अकेला छोड़ के जाएगा यहाँ पे?
मैं अकेला रहूंगा यहाँ पे, मैं कैसे जीऊंगा, तेरे बिना मैं कुछ करता नहीं, तू ही मेरा सब सहारा, तेरे बिना कैसे जीऊंगा। भगवान से कहते मुझे भी ले चले अपने संग। अरे गुरुजी तब तो आनंद ही आ जाएगा, वैकुंठ में भी आपकी सेवा मिलेगी, मैं अभी जाता हूँ। ठाकुर जी के पास गए, बोले ठाकुर जी थोड़ा आगे खिसक के बैठो। बोले क्यों? बोले मैं बैठूंगा तो गुरुजी भी बैठेंगे, हम दोनों चलेंगे वैकुंठ। ठाकुर जी बोले तुम्हारे गुरुजी के कर्म हैं वैकुंठ जाने वाले, वैकुंठ जाएंगे, उनको स्वर्ग ना मिले, तुम वैकुंठ की बात कर रहे हो। चेला बोला नहीं ले जाओगे मेरे गुरुजी को? बोले नहीं ले जाएंगे। बोले तो ठीक है जाओ, मैंने कब बुलाया आपको, मुझे भी वैकुंठ नहीं जाना, मेरे गुरुजी जहां जाएंगे मैं वहीं रहूंगा। अगर मुझे ले जाना है वैकुंठ तो मेरे गुरुजी को भी लेके चलो। ठाकुर जी बोले बड़ा जिद्दी है भैया, लेकिन क्या करें, हम आए भी तो इसी निष्ठा पे प्रसन्न होके। ठाकुर जी बोले अच्छा ठीक है, तेरे गुरु का तो कोई बल नहीं है, लेकिन तेरी वजह से ले चलने, ले आ, जा जल्दी बोल गुरुजी को आएंगे। चेला दौड़ा दौड़ा गया, बोले गुरुजी जय हो, आपकी जय हो, आपकी भक्ति की वजह से सब संभव हो पाया। ठाकुर जी राजी हो गए, चलिए अब हम दोनों चल रहे हैं वैकुंठ। अब गुरुजी और चेला राम दोनों जाने लगे, तो वो युवती आई, बोले मुझे अकेला कहां छोड़ जा रहे, मुझे भी ले चलो। तो गुरुजी चेला से बोले चेला इसको भी ले चलें, ये भी वैकुंठ चलेगी। अरे गुरुजी आपकी आज्ञा, अभी जाता हूं ठाकुर जी के पास, थोड़ा और आगे खिसको। भगवान बोले क्यों? बोले मैं भी चलूंगा, मेरे गुरुजी भी चलेंगे और वो भी चलेंगे गुरु मां। भगवान बोले अरे उसको नहीं लेके जाऊंगा मैं, उसने पूरा कितने सन्यासियों को भगवा दिया, यहां से एक महात्मा का जीवन बर्बाद कर दिया, तुम कर उसको लेके जाओ वैकुंठ। तो बोले देखिए वो नहीं जाएंगे तो गुरुजी नहीं जाएंगे, गुरुजी नहीं जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर मुझे लेके जाना है तो गुरुजी लेके जाने पड़ेंगे, और गुरुजी तभी जाएंगे जब वो जाएगी, तो इसके लिए सबको। तो एक गुरु की गुरु निष्ठा का यह परिणाम हुआ कि ठाकुर जी के गरुड़ पर चेला, गुरुजी और गुरु मां तीनों बैठ करके वैकुंठ प्रस्थान किए। अब इसमें आप किसका बल मान रहे हो? गुरुजी का कोई बल था? नहीं, शिष्य का शिष्यत्व, शिष्य का विश्वास अपने गुरु के प्रति। मैं इसीलिए कह रहा हूं भैया, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु व्यक्ति होता तो महापतित था वो, कैसे चले गए? केवल शिष्य के शिष्यत्व ने यह बल प्रदान किया कि वो ले गए उनको। आपका विश्वास, आपका शिष्यत्व गुरु के भाव को प्रकट करता है। गुरु के पास सामर्थ्य ज्यादा नहीं, वो तो आपके समान मानव है। इसलिए सूरदास जी महाराज कहते हैं भरोसो दृढ़ इन चरणन के। सूरदास जी से किसी ने कहा सूरदास नेत्र नहीं है तुम्हारे पास, फिर भी तुम श्याम सुंदर को कैसे देख लेते हो? आज उन्होंने कैसा श्रृंगार किया, आज वो कैसे पोशाक पहन के हैं, आज ठाकुर जी क्या लीला कर रहे हैं, तुमको कैसे पता? बोले भैया मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली चेला नहीं दुनिया में। किसी ने कहा क्यों? बोले देखो दुनिया के चेलाओं के पास तो खुद की आंख है, लेकिन मैं तो अपने गुरुजी की आंख पे ही भरोसे पर रहता हूं। मेरे गुरुजी जहां जाएंगे वहां मैं चलूंगा। गुरु कौन? श्रीमद वल्लभाचार्य। भरोसो दृढ़ इन चरणन के। बंधुओं, आपके जो भी गुरु हैं वो जैसे भी हैं उनके प्रति दृढ़ भरोसा रखो। कई बार कई लोगों को मैंने देखा दीक्षा ले लेते हैं किसी से, लेकिन फिर उसके बाद देखा कि कोई और महात्मा उनका बड़ा यश हो रहा है सब जगह, तो उनके मन में आ जाता है हम अपनी कंठी वंठी तोड़ के इनसे ले लें, ये ज्यादा प्रभावशाली है, ये ज्यादा बढ़िया है, ये ज्यादा। ऐसे नहीं भैया, जिसके प्रति हो उसके प्रति सदा रहो। अपने शिष्यत्व से गुरु के भाव को प्रकट करो, एक भाव में रहो बस। देवताओं ने गुरु जी का अपमान किया और उसी की वजह से दैत्यों ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, बोले भगवान अब आप ही एकमात्र आश्रय है हमारा, रक्षा कर। तो भगवान बोले देखो तुम देवताओं में एक देवता हैं, उनका नाम है त्वष्टा। त्वष्टा के जो बेटा हैं विश्वरूप, ये विश्वामित्र के, ये बृहस्पति के समान विद्वान हैं। तुम लोग एक काम करो, बृहस्पति जब तक अंतर ध्यान भाव में है तब तक इनसे दीक्षा ले लो, और इनसे दीक्षा ले लो मतलब इनके आश्रित हो जाओ, क्योंकि अब बृहस्पति तुमको स्वीकार करेंगे नहीं। देखो शिष्य गुरु नहीं बदल सकता, लेकिन गुरु चाहे तो शिष्य का त्याग कर सकता है। कोई शिष्य यदि पतित हो तो गुरु चाहे तो कह सकता है कि आज से तो मेरा कोई संबंध नहीं, तुम्हारा संबंध हम त्याग करते हैं।
बोले कि तुम्हारा त्याग कर दिया है, इसलिए अब तुम त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बनाओ। त्वष्टा देवता ही थे, उनके पुत्र विश्वरूप को गुरु बना लिया और विश्वरूप ने नारायण कवच प्रदान किया देवताओं को, जो कि भागवत का सर्वश्रेष्ठ और क्या पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ कवच है, नारायण कवच। हम अपने नियम में ज्यादा कुछ नहीं करते, लाल जी की सेवा और नारायण कवच बस। बंधुओं, नारायण कवच की हमने बड़ी महिमा जानी, बड़ी महिमा सुनी है, और मैं बहुत दिनों से प्रयास कर रहा हूं कि नारायण कवच को पूरा गा करके ऑफिशियली सबको दें, ताकि सब उसका वाचन कर सकें। कर नहीं पा रहा, लेकिन अभी जगन्नाथ जी से प्रार्थना करवाएंगे तो जल्दी उसका पूरा भाव गा करके उसको कहीं अपलोड करा दें, ताकि सब सुने, सब गावें नारायण कवच। ओम हरिर्वदध्यान मम सर्वरक्षाम नस्तांग्रि पद्म पतिगिंद पृष्ठे दरारि चर्मां सिगदेषु चाप पाशां दधानुष्ट गुणुष्ट बाहु। आपको यदि नारायण कवच याद हो जाए तो घर में किसी को हारी बीमारी, हल्के खांसी जुकाम बुखार आदि हो जाए तो एक मोर पंख लेके आप ही उसको झाड़ा लगा दो, स्वस्थ हो जाएगा वो। नारायण कवच में इतनी सामर्थ्य है। और नारायण कवच का व्यक्ति यदि नित्य पाठ करे तो वर्णन आता है कि स्वयं शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण चारों तरफ उसके भ्रमण करते हैं पूरे दिन उसकी रक्षार्थ, ताकि इसको कोई दिक्कत ना हो। तो नारायण कवच हारी बीमारी से बचने के लिए तो मत करना, लेकिन हम पता किस भाव से करते हैं कि नारायण हमारे संग रहें, कृष्ण हमारे संग तो रहेंगे, क्योंकि लिखा है कि संग रहते हैं भगवान जो भी इसका पाठ करता। और ये अनुभव किया, कितनी प्रकार की विपत्ति आपत्ति विषादों से कई बार स्वयं को रक्षित देखा मैंने, और इन सब का बल किसने दिया? नारायण कवच ने। तो विश्व रूप ने नारायण कवच दिया देवताओं को, जाओ अब तुम्हारा कोई दैत्य बाल बांका नहीं कर पाएगा। और नारायण कवच का पाठ करके सब देवताओं ने स्वर्ग पर जाकर के दैत्यों को मार करके फिर भगा दिया। परंतु अब एक कमी आ गई, क्या? ये जो गुरु बने थे नए विश्वरूप, इनकी मां जो थी, पिताजी तो देवता थे लेकिन इनकी मां जो थी वो दैत्यों की बहन थी, राक्षसों की बहन। अच्छा, ये दैत्य और देवता ये कौन है? सौतेली मां के बालक हैं दोनों। ये कोई अलग कोई थोड़े ही हैं, पिता इनके तीनों के एक ही हैं। तीन लोग हैं, देवता, दैत्य और दानव। और इन तीनों की मां कौन है? देवताओं की माता अदिति, दैत्यों की माता दिति और दानवों की माता दनु। और तीनों का विवाह किसके साथ हुआ? कश्यप ऋषि। तो देवता, दैत्य, दानव तीनों के पिता एक ही हैं, कश्यप ऋषि, पर माएं अलग अलग हैं। एक बार मैंने प्रश्न किया गुरुदेव से, मैंने गुरुजी एक बार बताओ, एक ही पिता की तीन संतान, और मैंने कि एक देवता और बाकी सब दैत्य दानव, ऐसा क्यों? तब गुरुजी ने बताया, बोले भैया कुछ काम ऐसे हैं जिनको संध्या के समय नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना। संध्या मतलब दो समय जब मिलते हैं, जैसे सुबह का सूर्य उदय होता है और रात्रि जाती है, उस समय संध्या का समय, और शाम को जब सूर्य अस्त होते हैं और चंद्रमा प्रकाशित होते हैं, उस समय भी कुछ काम नहीं करने चाहिए। पहला, भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा, पढ़ना नहीं चाहिए। तीसरा, सोना नहीं चाहिए। चौथा, संग नहीं करना चाहिए। यदि ये काम करते हैं तो इनका परिणाम उल्टा निकलता है। यदि आप भोजन करोगे संध्या के समय तो बीमार हो जाओगे, वो आपके अंदर जाके औषधि नहीं, वो किसी ना किसी प्रकार का विष पदार्थ बन जाएगा, कोई रोग हो जाएगा। संध्या के समय पर यदि आप सोओगे तो सोने से भी लक्ष्मी चली जाएगी, आपके घर में जो लक्ष्मी है वो प्रस्थान कर जाएगी। संध्या के समय पर पढ़ने से विस्मृति हो जाएगी, याद नहीं रहेगा विषय। कई बालक लोग सुबह सुबह उठ के पढ़ते हैं, लेकिन वो उठ के कब पढ़ते हैं? जब दो समय मिल रहे हो। अरे सुबह उठ के पढ़ने का मतलब होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ो। ब्रह्म मुहूर्त मतलब करीब 3:30 पौने 4 बजे, उस समय पढ़ो। सब लोग इधर देखो, कथा सुनो। ये नन्हे नन्हे जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र हैं, आनंद कर रहे हैं। सब लोग ध्यान से सुनो, इधर देखो। अब तो और देखने लगे पीछे। तो हम क्या कह रहे थे? हाँ, संध्या के समय पढ़ने से विस्मृति होता है, भूल जाते हैं। सोने से लक्ष्मी चली जाती है, और भोजन करने से रोग हो जाता है,
और संग करने से जो बालक उत्पन्न होगा वो दैत्य होगा, उसकी बुद्धि दूषित होगी। तो इसलिए दनु और दिति के बालक दैत्य और दानव बने, क्योंकि संध्या के काल में संग करने से इनका जन्म हुआ था। इसलिए संध्या का समय जो है वो केवल और केवल हरिस्मरण के लिए रखो, भगवत स्मृति, भगवत भजन, भगवत याद करो। उस समय कोई और काम नहीं करना चाहिए। तो भैया देवताओं के नए गुरु का नाम क्या है? विश्वरूप। और विश्वरूप की माता जी कौन है? दैत्यों की बहन। अब दैत्यों की बहन होने की वजह से सारे दैत्य विश्वरूप के कौन हुए? मामा। तो सब मामा एक दिन भांजा के पास गए, भांजे से जाके बोले आजकल देवताओं के गुरु बन गए हो। बोले जी मामा जी आप सबकी कृपा है। बोले तो मामाओं पे भी थोड़ी दृष्टि डालो, मामा पे थोड़ा कृपा करो। तो अपनी मातृ मोह में आकर के विश्वरूप ने क्या किया, वो यज्ञ करते थे तो देवताओं का बल तो बढ़ाते थे, सूर्याय नमः, चंद्रमसे स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, सबके स्वाहा स्वाहा कर करके सब देवताओं का बल तो बढ़ाते थे, लेकिन धीरे से बोल देते राहुवे नमः, केतुवे नमः, रावण का भी बल बढ़े और इनका भी बल बढ़े। धीरे धीरे से उनका भी, मतलब दोनों स्थिति में यहां देवताओं का भी बल बढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे से दैत्यों का भी बल बढ़ा रहे हैं। एक दिन इंद्र का मन आया, चलो चल करके गुरु जी को प्रणाम कर आते हैं, गुरु जी कैसे हैं, हालचाल पूछे आते हैं। इंद्र जैसे ही आए तो पीछे प्रकट हुए तो यहाँ तो यज्ञ चल रहा था और यहाँ तो दैत्यों का बल बढ़ा रहे हैं गुरु जी। इंद्र ने जैसे ही देखा, अरे गुरुद्रोह नहीं, शिष्य द्रोह। तलवार निकाल करके कुछ पूछा ही नहीं, कुछ विचार ही नहीं किया, अपने गुरुजी का सर धड़ से अलग कर दिया, मार दिया उनको। और इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। अब इंद्र जब ब्रह्म हत्या में चले गए तो उनके लिए स्वर्ग अब अंतर्ध्यान हो गया, वो स्वर्ग नहीं जा सकते, देवताओं के राजा नहीं बन सकते। तब इंद्र ने कहा कि भैया कोई 4 लोग मेरे ब्रह्मत्या को ले लें तो फिर मैं ब्रह्मत्या से बच जाऊंगा, बैठ जाऊंगा। तब 4 लोगों में से जल ने, वृक्ष ने, पृथ्वी ने और मातृशक्ति ने, 4 लोगों ने ब्रह्मत्या अपने ऊपर ली। वृक्ष की ब्रह्मत्या क्या है? उसमें से निकलने वाला जो पत्ते आदि तोड़ने पर जो दुग्ध जैसा उत्पन्न हो जाता है, उसको ब्रह्मत्या का स्वरूप माना गया। और इन 4 को इंद्र ने वरदान भी दिया। इंद्र ने वृक्ष को वरदान दिया, आपको कहीं से भी कोई भी काट दे आप पुनः प्रकट हो जाओगे, आपका नाश नहीं होगा। दूसरा ब्रह्मत्या को अपने ऊपर लिया जल ने। तो समुद्र में उत्पन्न होने वाले जो फैन है, सफेद झाग, ये ब्रह्मत्या का दोष माने जाते हैं। और जल को क्या वरदान दिया इंद्र ने कि आप के बिना कोई भी कार्य सिद्ध होगा नहीं, आप सब जगह जाकर कार्य सिद्धि करोगे, कुछ भी हो जल के बिना संभव नहीं। तीसरा ब्रह्मत्या को अपने ऊपर लिया पृथ्वी ने। तो पृथ्वी का जहां कहीं भी स्वरूप बंजर है वो ब्रह्मत्या का दोष माना जाता है। और पृथ्वी को वरदान क्या दिया इंद्र ने कि आप में कितना भी बड़ा गड्ढा हो जाए फिर भर जाओगी, अपने आप ही भर जाओगी, कभी भी गड्ढा रहेगा नहीं। और चौथा ब्रह्मत्या को अपने ऊपर लिया मातृशक्ति ने। जो मासिक भाव आता है वही ब्रह्मत्या का दोष माना गया। और माताओं को इंद्र ने वरदान दिया कि आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। वशीकरण शक्ति माताओं को प्रदान कर दी, चाहे पुत्र हो, चाहे पिता हो, चाहे पति हो, चाहे सासू मां हो, चाहे ससुर जी हो, चाहे सब्जी वाले भैया हो, चाहे कोई हो, आप अपने भावों से किसी को भी वश में कर सकते हैं। किसी से पैसा कम कराने, किसी से मन की बात करवानी। कई बार पुरुषों से कई काम नहीं बनने होते तो वो अपनी पत्नी से कहते तुम कुछ करो ना, तुम्हारी बात शायद मान लें। कई बार पिता की बात नहीं मानते, कहीं तो माँ को ले जाते हैं बालक बच्चे, मम्मी आप ही बात करो ना मैडम से, ये समझें। माँ की जाती बात मान जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जहां पिता पति पुत्र फेल होते हैं वहां पर बेटी बहन और माताएं पास हो जाती हैं, क्योंकि इंद्र का वरदान है इनको, ये सब जगह काम बनवा सकती हैं अपने। तो इस प्रकार ब्रह्म हत्या का दोष 4 लोगों ने लिया। परंतु विश्वरूप जो गुरु थे वो किसके बेटा थे? त्वष्टा के, वो भी देवता थे। उनको क्रोध आया, बोले मेरे बेटे को मार दिया इंद्र ने, अब मैं इंद्र को मारूंगा। इंद्र ब्रह्म हत्या के भाव से मुक्त होकर के दोबारा स्वर्ग की गद्दी पर बैठ गए। परंतु त्वष्टा ने यहां पर एक यज्ञ प्रारंभ कर दिया, इंद्र को मारने वाला बालक उत्पन्न करूंगा यज्ञ से। परंतु एक मात्रा की गलती होने की वजह से
जिस मंत्र का वो उच्चारण कर रहे थे उस मंत्र से उत्पन्न तो हुआ इंद्र का शत्रु बालक, लेकिन इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला हुआ, और उन्हीं का नाम हुआ वृत्रासुर। यज्ञ से प्रकट हुआ। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी कथा है। वृत्रासुर एक असुर प्रकट हुआ यज्ञ से। पिताजी आज्ञा करिए मैं क्या करूं? बोले सारे देवताओं को मार दो और इंद्र को तो बिल्कुल मत छोड़ना। निकल पड़ा वृत्रासुर, सब देवताओं के अस्त्र शस्त्र, प्रचंड शस्त्र, सूर्य के भी जैसे शस्त्र जिनसे बड़े बड़े राक्षस मर जाते हैं, उन शस्त्रों को ऐसे तोड़ देता वृत्रासुर। कोई नहीं जीत पाया वृत्रासुर से। तब सारे देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, बोले भगवान हमारी रक्षा करो, ये मार देगा हमको। तब भगवान ने कहा कि भैया देखो, ये यज्ञ से प्रकट हुआ है और यज्ञ मेरा अंश है, मुझसे प्रकट हुआ है। इसका यदि वध करना है तो कोई 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 मेरा नैष्ठिक भक्त यदि चाहे तो ही कर सकता है। बोले क्या करें? बोले आप सब जाओ दधीच मुनि के पास और उनसे जाके प्रार्थना करो। उनकी तपस्या के बल से उनके जो हड्डियां हैं शरीर की वो वज्र के समान हो गई हैं, उसमें भजन का बल भी है, उससे ये मारा जा सकता है। सब ने जाके दधीच मुनि से प्रार्थना करी, बोले भगवान हमारी हम देवताओं की रक्षा करो। दधीच मुनि बोले बताओ क्या करना है? अब कैसे कहें कि आप अपनी हड्डी दे दो? सब ने प्रार्थना करी। दधीच मुनि बोले अगर देवताओं की रक्षा मेरे प्राण त्याग से हो, मेरे हड्डियों के लेने से हो जाए तो हमको स्वीकार। और दधीच मुनि की हड्डियों को लेकर के सब देवताओं ने एक वज्र बनाया, सब ने एक एक वज्र अपने हाथ में लिया, और यहां आज महासंग्राम देवता और वृत्रासुर के बीच में होने वाला था। देवता सब सामने खड़े हैं और यहां वृत्रासुर दैत्यों की सेना लेकर के आया। लेकिन जैसे ही दैत्यों ने देवताओं के हाथ में प्रचंड वज्रों को देखा तो वज्र देख करके सारे देवता भयभीत हो गए, सारे दैत्य भयभीत हो गए और भयभीत होकर बोले भैया वृत्रासुर तुम अकेले ही लड़ो, हम नहीं लड़ेंगे, ये तो मार देंगे हमके। इनके हाथ में वज्र देख रहे हो तुम, दधीच मुनि की हड्डियों से बने वज्र है, हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम नहीं रह पाएंगे यहां पर। तब यहां पर वृत्रासुर ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, बहुत ध्यान से सुनना। कि दौ सम्मता बिह मृत्यु दुरापौ यद ब्रह्म संधारण याजिताशु कलेवरम योग रतो विझाइधा यद गृणी वीरे निवृत्त। वृत्रासुर कहता है दो प्रकार के लोगों को मुक्ति मिलती है, बहुत ध्यान से सुनना। दैत्यों को उपदेश दे रहा है वृत्रासुर, बोले दो प्रकार के लोगों को मृत्यु के पश्चात मुक्ति मिलती है। एक तो वो जो भगवत भजन करके अपने प्राणों का त्याग करें, और दूसरे वो जो अपने राष्ट्र, अपने परिवार, अपने देश की रक्षा के लिए प्राण त्याग देते हैं, उनको मुक्ति मिलती है। हम सब दैत्य हैं, भजन तो हम लोगों से बनेगा नहीं। कम से कम अपने दैत्य कुल की रक्षा के लिए प्राण त्याग देंगे तो इसमें घबरा क्यों रहे हो? मुक्ति मिलेगी हमको। हम रक्षार्थ युद्ध करेंगे तो इसमें घबरा क्यों रहे हो आप लोग? भजन तो हम लोगों से बनेगा नहीं, हम क्योंकि दैत्य हैं, हम लोग कभी कर भी नहीं पाएंगे। कोई प्रहलाद जैसा एक आदि कोई निकलेगा जो भजन करे, तो क्यों ना आज अपने दैत्य कुल के लिए युद्ध कर लो। अरे भली इंद्र के हाथों मरोगे लेकिन मुक्ति तो मिलेगी। लड़ते लड़ते रक्षा करते करते मरे, क्या दिक्कत है? लेकिन दैत्यों को यह बात समझ आ जाती तो फिर वो दैत्य थोड़ी होते, वो देवता बन जाते। वो तो दैत्य हैं, उनकी तो जड़ बुद्धि है, उनको कहां समझ में आनी थी ये बात? तुरंत भाग गए सब, अकेले वृत्रासुर को छोड़ गए। और वृत्रासुर को लड़ना किससे है? 33 करोड़ देवता और अकेला वृत्रासुर। वृत्रासुर सामने खड़ी सेना को देखता है, अकेला है लड़ने के लिए। लेकिन उस समय इंद्र से कहता है इंद्र मैं अपनी एक अंतिम इच्छा पूरी कर सकता हूं। मतलब पहले ही उसको पता चल गया मेरी मृत्यु होने वाली है, इंद्र मुझे मार देगा, इससे नहीं बच सकता मैं। इनके पास नारायण कवच है, दधीच मुनि के अस्थियों से बने वज्र हैं, मृत्यु तो मेरी होनी है। लेकिन क्यों ना अब मैं दैत्य कुल के लिए नहीं लड़ सकता, क्यों ना मैं दूसरी मुक्ति का उपाय कर लूं, भजन कर लूं।